दोस्तों अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच के पहले दिन का रोमांचक मुकाबला देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक्स का, तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच मैनचेस्टर के मैदान पर चौथा टेस्ट मैच शुरू हुआ इंग्लैंड के कप्तान के टॉस जीतने के साथ, और मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे भारत के शेर ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा और साई सुदर्शन ने जो बल्लेबाजी की और भारत के स्कोर को 7वें आसमान पर पहुंचाया, वो बल्लेबाजी का नजारा तो देखे बिना आप भी कहीं मत जाइएगा और बने रहिएगा हमारे साथ हाईलाइट देखने के लिए बिल्कुल अंत तक। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि ऋषभ पंत और रोहित शर्मा में से कौन महान बल्लेबाज है? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैच की टेस्ट सीरीज का चौथा मुकाबला मैनचेस्टर के ऐतिहासिक ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम पर शुरू हो चुका है, जहां दोस्तों इस मुकाबले में टॉस जीतकर कप्तान बेन स्टोक्स ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत के खिलाड़ियों को पहले से ही पता था कि अगर बेन स्टोक्स जैसा शातिर चालाक कप्तान टॉस जीता मैनचेस्टर में तो वो पहले बिना सोचे समझे गेंदबाजी करेगा। इसीलिए भारत की टीम ने तुरंत ऑन द स्पॉट अपनी प्लेइंग 11 ही बदल डाली। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया जो टीम लेकर उतर रही थी उसमें अचानक बड़े बदलाव करने पड़े। जहां उन्होंने अंशुल कंबोज को खिलाया तो वहीं साई सुदर्शन की टीम में वापसी हो सकी। हालांकि पहले करुण नायर और प्रसिद्ध कृष्णा ही टीम का हिस्सा बने हुए थे। तो ऐसे में दोस्तों कप्तान शुभमन गिल का शातिर दिमाग खूब दौड़ा और उन्होंने ये बड़े बदलाव करके अब अपनी टीम को मैदान पर बल्लेबाजी के लिए भेजा। जहां दोस्तों यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने के लिए आए। अब दोनों बल्लेबाजों से पूरा भारत देश वर्ष उम्मीद कर रहा था कि एक बड़ी साझेदारी देखने के लिए मिलेगी, और पहले सेशन में यही होता हुआ भी नजर आया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने मिलकर पहले विकेट के लिए 94 रन जोड़ लिए। और पहले सेशन में इंग्लैंड के गेंदबाजों ने अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन दोस्तों कोई विकेट वो लेने में कामयाब नहीं हो सके। अब यहाँ इतनी अच्छी बल्लेबाजी भारत की चल रही थी जिसको देखकर सच में काफी आनंद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि भारत की टीम यहाँ से 600-700 रन का आंकड़ा पार कर जाएगी, लेकिन दोस्तों हम सभी को गलत प्रूफ कर दिया क्रिस वॉक्स ने। दरअसल दोस्तों जब लंच ब्रेक समाप्त हुआ और दूसरा सेशन शुरू हुआ तो मैदान पर केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल फिर से बल्लेबाजी के लिए आए, जहां केएल राहुल अपने अर्धशतक के बस करीब खड़े हुए थे और 46 रन बनाकर खेल रहे थे। लेकिन दोस्तों तभी क्रिस वॉक्स ने 30वें ओवर की छठी गेंद पर भारत की टीम को ये पहला बड़ा झटका दिया। जी हां दोस्तों, केएल राहुल यहां 98 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौकों की बदौलत 46 रन बनाकर आउट हुए। अब केएल राहुल के रूप में भारत की टीम को पहला बड़ा झटका लग जाने के बाद टीम इंडिया की मायूसी साफ देखी जा सकती थी, क्योंकि दोस्तों भारत की टीम को अपने बाकी के बल्लेबाजों से थोड़ी कम उम्मीद थी, क्योंकि केएल राहुल अभी हाल ही में काफी अच्छा फॉर्म दिखाते हुए चल रहे हैं और उनका यहाँ टिके रहना काफी जरूरी था। अब दोस्तों यहाँ जब केएल राहुल आउट हो गए तो मैदान पर तीसरे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए साई सुदर्शन उतरे, जहां दोस्तों साई सुदर्शन के बीच अब इस साझेदारी को आगे बढ़ना था। लेकिन दोस्तों ये साझेदारी ज्यादा देर तक की मेहमान रही नहीं, क्योंकि दोस्तों भारत की टीम को दूसरा बड़ा झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लग गया। दरअसल दोस्तों यशस्वी जायसवाल यहाँ साई सुदर्शन के साथ मिलकर बस 26 रन जोड़ पाए 61 गेंदों में, और जायसवाल अपना अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद ही हैरी ब्रुक को लियाम डाउसन की 41वें ओवर की पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने के लिए चले गए, और उनसे गलती यही हुई कि ये शॉट सही से भिड़ा नहीं बल्ले के साथ और उनकी गेंद हवा में रह गई, और जिसके चलते फुलर लेंथ पर यह बड़ा झटका इंग्लैंड की टीम ने भारत को दिया। इस बीच यशस्वी जायसवाल 107 गेंदों में 10 चौके और 1 छक्के की बदौलत 58 रन बनाकर आउट हुए। अब दोस्तों भारत की टीम ने जब दूसरा विकेट गंवाया तब भारत की टीम का स्कोर मात्र 120 रन पर था। भारतीय टीम के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें पैदा हो रही थी कि यहाँ से टीम को आगे कैसे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे दो सबसे अनुभवी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल
और केएल राहुल अपने विकेट खो चुके थे। अब यहाँ साई सुदर्शन का साथ निभाने के लिए खुद कप्तान शुभमन गिल मैदान पर आए, जहां दोस्तों साई सुदर्शन और शुभमन गिल के बीच मात्र 20 रन की ही साझेदारी हो पाती है, लेकिन तभी कप्तान शुभमन गिल का विकेट बेन स्टोक्स गिरा देते हैं। दरअसल दोस्तों ये ओवर था 50वां और इस ओवर की पहली ही गेंद बेन स्टोक्स ने शुभमन गिल के पैरों के बीच डाल दी। अब शुभमन गिल कंफ्यूज हो गए कि इस गेंद को आउटसाइड की दिशा में खेला जाए या फिर ऑन साइड की तरफ या फिर लेग साइड की तरफ, और दोस्तों यही गलती उनको भारी पड़ गई। वो पैर को सीधा सामने लेकर आ गए और एम्पायर ने तो अपनी उंगली खड़ी की नहीं, लेकिन दोस्तों जब बेन स्टोक्स ने काफी सोच समझकर फैसला किया कि हम DRS लेंगे, तब पाया गया कि 3 स्टंप्स के सामने शुभमन गिल आ चुके हैं और अपना विकेट उन्होंने खो दिया। इस दौरान शुभमन गिल ने मात्र 23 गेंदें खेली और एक चौका लगाया और 12 रन बनाकर वो आउट हुए। अब भारत की टीम को जब ये तीसरा बड़ा झटका लगा तो टीम इंडिया का स्कोर मात्र 140 रन पर था और शुभमन गिल का खराब फॉर्म एक बार फिर से हम सभी को देखने के लिए मिला। अब यहाँ शुभमन गिल के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए ऋषभ पंत उतरे। अब दोस्तों भारत की दिलों की धड़कन ऋषभ पंत काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और साई सुदर्शन के साथ मिलकर अर्धशतक की ओर अपने कदम भी बढ़ा चुके थे। दोनों बल्लेबाजों ने 72 रन की साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए भारत के स्कोर को 200 रन के पार कर दिया। हालांकि साई सुदर्शन ने इस दौरान अपना अर्धशतक भी पूरा किया, वो भी मात्र 140 गेंदों में। तो वहीं साई सुदर्शन की बल्लेबाजी के बाद ऋषभ पंत से भी उम्मीद थी कि ये भी अपना अर्धशतक 52 गेंदों में पूरा कर लेंगे, लेकिन दोस्तों ऋषभ पंत के रूप में भारत की टीम को कोई चौथा झटका नहीं लगा, बल्कि ऋषभ पंत यहाँ रिटायर्ड हर्ट हो गए। जी हाँ दोस्तों, हुआ ये कि क्रिस वॉक्स की ये गेंद ऋषभ पंत को चोटिल कर गई, क्योंकि दोस्तों ऋषभ पंत ने 68वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर से आउटसाइड लेग की दिशा में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों गेंद बल्ले से तो लगी नहीं बल्कि उनके पैर पर जा लगी। अब यहाँ ऋषभ पंत हमेशा आड़े टेढ़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं और ये शॉट उनको इतना भारी पड़ गया कि उनको यहाँ पर इंजरी हो गई, क्योंकि दोस्तों गेंद सीधा आकर उनके टॉप पर लगी और जब उन्होंने जूता खोला तो दोस्तों साफ देखा जा सकता है कि ऋषभ पंत की उंगलियां काफी सूज चुकी थी। और यहाँ ये मंजर देखने के बाद हर कोई हैरान था, क्योंकि दोस्तों ऋषभ पंत की जान इस मुकाबले में जाते जाते बाल बाल बची, क्योंकि अगर ये गेंद कहीं और लग जाती तो शायद ऋषभ पंत के लिए कंडीशन काफी सीरियस भी हो सकती थी। अब यहाँ ऋषभ पंत अपने आप को रिटायर्ड हर्ट कर देते हैं, क्योंकि दोस्तों वो चलने के लायक अब बचे ही नहीं और एक भी कदम वो खुद से आगे चल ही नहीं पा रहे थे। और ऋषभ पंत के रिटायर्ड हर्ट हो जाने के बाद भारत की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी के लिए रविंद्र जडेजा को भेजा गया। हालांकि समय रहते ही ऋषभ पंत को तुरंत अस्पताल भी ले जाया गया, जहां उनके फ्रैक्चर हुआ है पैर में। अब दोस्तों ऋषभ पंत की पारी तो 37 रन पर ही समाप्त हो गई, लेकिन साई सुदर्शन और रविंद्र जडेजा ने मिलकर भारत के लिए स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 235 रन तक पहुंचा दिया। लेकिन दोस्तों टीम इंडिया को तभी सबसे बड़ा झटका भी लग गया, क्योंकि दोस्तों साई सुदर्शन जो कि काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और अर्धशतक लगाने के बाद 151 गेंदों में 61 रन भी बना चुके थे, यहाँ अपना विकेट खो बैठे। जी हाँ दोस्तों, साई सुदर्शन को बेन स्टोक्स ने बाउंसर लेंथ पर गेंद करवाई और ये गेंद साई सुदर्शन मिस हिट कर बैठे। यहाँ उन्होंने पुल शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का संपर्क सही से हुआ नहीं और लेग साइड की तरफ खड़े साई सुदर्शन का कैच ब्राइडन कार्स ने पकड़ लिया और 61 रन बनाकर साई सुदर्शन अपना विकेट खो बैठे। अब यहाँ भारत की टीम ने 235 रन के कुल स्कोर पर अपना चौथा विकेट गंवा दिया था। अब ऋषभ पंत के रिटायर्ड हर्ट हो जाने के बाद जडेजा का साथ निभाने के लिए मैदान पर उतरे, जहां दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय पारी को संभालने का काम किया। अब भारत की टीम कोशिश करेगी कि दूसरे दिन 400 रन के पार जाए और ऋषभ पंत के बिना ये होना असंभव है। बाकी दोस्तों आप सभी यहाँ पहले दिन का मुकाबला हाईलाइट और स्कोर कार्ड के जरिए देख भी सकते हो। और अब आप सभी की क्या राय है भारतीय टीम की बल्लेबाजी के बारे में, और आप टीम इंडिया के बल्लेबाजों को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे पहले दिन का मैच देखकर? अपनी कीमती राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको दिखाई हुई जानकारी पसंद आई होगी।
वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। ऐसे ही हाइलाइट्स की वीडियोस को देखने के लिए मिलेंगे अगली और ऐसी जानकारी में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।